Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, what is soil profile? List the properties of its various horizons. So, हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है वो है soil profile. तो soil profile क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का. कहाँ से? फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस. ग्राउंड सरफेस से कहाँ तक? टू द अंडरलाइंग रॉक. सो कहीं पे एक रॉक होती है सपोज, तो वो रॉक से क्या होता है, उस रॉक में होती है वेदरिंग. तो ये जो रॉक है ये क्या करेगी, वेदरिंग होगी और इसकी वजह से इस रॉक के ऊपर बनेगी एक सॉइल. सॉइल की लेयर्स बनती हैं क्योंकि उन सॉइल की लेयर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. तो वर्टिकल सेक्शन एक अगर हम काटें तो हमारे को बेड रॉक से लेके ग्राउंड तक सॉइल की डिफरेंट लेयर्स देखने को मिल सकती हैं. सो हमारी जो सॉइल की लेयर्स होती हैं वो कुछ इस टाइप से होती है. सबसे ऊपर होता है हमारा ओ होराइजन. ओ होराइजन. फिर उसके बाद आता है हमारा टॉप सॉइल, इसको बोलते हैं ए होराइजन. उसके बाद आता है हमारा, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आता है हमारा सब सॉइल वाला रीजन जिसको हम बी होराइजन भी बोलते हैं. और फिर उसके बाद आता है सी होराइजन या फिर हमारा बेड रॉक. सो दिस इज द सी होराइजन एंड दिस इज द पेरेंटल रॉक. सो अब हम इन सारे लेयर्स को एक एक करके देखेंगे. तो ओ ए बी सी एंड आर, ये सारे हमारे होराइजन्स हो गए, राइट. अब हम एक एक करके इन सारे होराइजन्स को देखते हैं. सबसे पहला होराइजन है हमारा ओ होराइजन. ओ होराइजन जो होता है ये हमने देखा सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर. अपर मोस्ट लेयर. और इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे को मिलता है ऑर्गेनिक मटेरियल. ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है. और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लीव्स, ट्विग्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं. और यहाँ पे डीकम्पोज मटेरियल होता है ये सारा. सो ये काफ़ी फर्टाइल होता है, काफ़ी रिच पोर्शन होता है टॉप सॉइल जो होता है के ऊपर का, राइट. टॉप सॉइल के ऊपर जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर वाला ओ होराइजन है ये काफ़ी रिच होता है. उसके बाद आता है हमारा ए होराइजन. ए होराइजन जो है हमारा वो है हमारा टॉप सॉइल. इसको टॉप सॉइल बोलते हैं. और यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अच्छा है. और ये लेयर जनरली सॉफ्ट और पोरस होती है, राइट. ये लेयर जनरली टॉप सॉइल की जो है ये पोरस और सॉफ्ट होती है. क्यों? ताकि यहाँ पे एयर और वाटर
अच्छे से सर्कुलेट हो सके। क्यों? क्योंकि इस एरिया में क्योंकि एयर और वाटर सर्कुलेट हो रहा है, तो सीड जर्मिनेशन भी इसी एरिया में होता है, राइट? यहाँ पे सीड्स को एयर भी मिल जाएगी, सीड्स को वाटर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो होती है वो भी अच्छी होती है, माइक्रोब्स की या अर्थवर्म्स की, ये सब टॉप सॉइल में मिलते हैं। देन उसके बाद है हमारा बी होराइजन। बी होराइजन जो होता है इसे बोलते हैं सब सॉइल। बी होराइजन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक और छोटा सा होराइजन होता है जो ओ होराइजन और ए होराइजन के बीच में होता है। इस होराइजन को बोलते हैं हम ई होराइजन। इसमें क्या होता है, इस होराइजन में ज़्यादातर जो ओ होराइजन के न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच होके आते हैं, तो इस होराइजन में जनरली वो लीच्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है, इन फॉरेस्ट सॉइल्स। ये जो ई होराइजन है हमें ज़्यादातर फॉरेस्ट सॉइल से मिलता है, और इसमें जो क्ले कंटेंट होता है वो कम होता है। किसमें? ई होराइजन में। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे बी होराइजन की। बी होराइजन जो है इसे सब सॉइल बोलते हैं। ये हमारा टॉप सॉइल के नीचे होता है और हमारा बेड रॉक के ऊपर होता है, राइट? ये कंपेरेटिवली हार्ड होता है। जैसे हमने देखा था कि ए होराइजन तो सॉफ्ट होता है, बट ये कंपेरेटिवली हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और इसमें ह्यूमस कंटेंट जो है कम होता है। इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, मेटल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ठीक है? तो ये हमारा होता है बी होराइजन में। जबकि उसके बाद आता है हमारा सी होराइजन। सी होराइजन बोलते हैं, सी होराइजन को सैप्रोलाइट भी बोलते हैं। ये इस लेयर में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, ओके? और इसमें ज़्यादातर वो पार्टिकल्स होते हैं जो बेड रॉक से आते हैं। सो पार्टिकल्स फ्रॉम बेड रॉक। देन उसके बाद आता है हमारा आर होराइजन। आर होराइजन हमारा बेड रॉक वाला एरिया है ये। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और इसमें जनरली हमारे को जो हमारी रॉक्स होती हैं वो मिलती हैं। जैसे जौन सी पेरेंट रॉक है, लाइक हो सकता है कि ग्रेनाइट हो सकता है कि बसाल्ट हो, राइट? लाइमस्टोन। तो जो भी हमारा पेरेंट रॉक है वो यहाँ हमारे को मिलेगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।